हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक्सेल सीखने के भाग 2 की वीडियो में आज हम जानेंगे एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री किस प्रकार से की जाती है और इसके साथ ही जो रो एंड कॉलम है उनको किस प्रकार से हम व्यवस्थित करें, यानी डाटा फिल करने के बाद, डाटा एंट्री करने के बाद रो और कॉलम को किस प्रकार से हम अरेंज करें ताकि वो सुव्यवस्थित लगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सेल के इंटरफेस से परिचय करवाया था कि कौन से ये टैब है, रिबन है, ऑफिस बटन है, ये वर्कशीट है, ये वर्क एरिया है और ये रो और कॉलम है। और रो कॉलम से एक सेल की आकृति का निर्माण होता है, आयताकार जो आकृति है ये सेल कहलाती है। एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री है इन्हीं सेल के मध्य की जाती है, यहाँ हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। अब एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री करने के लिए जो डाटा एंट्री होती है वो 3 प्रकार की डाटा एंट्री होती है। एक तो होती है टेक्स्ट एंट्री, यानी अल्फ़ाबेट्स हैं वो एंट्री टेक्स्ट एंट्री कराते हैं। जैसे किसी का नाम है ना, किसी कोई भी फील्ड हो सकता है, कस्टमर नेम है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, इस प्रकार की टेक्स्ट एंट्री कहलाती है। दूसरी एंट्री होती है नंबर एंट्री, या जिसको हम न्यूमेरिक एंट्री कह सकते हैं। न्यूमेरिक एंट्री जिसमें सभी प्रकार के नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर जैसे क्वांटिटी है, रेट है, ये सभी न्यूमेरिक एंट्री कहलाएगी। इन 2 एंट्री के अलावा एक तीसरी जो एंट्री होती है वो होती है फॉर्मूला एंट्री, और ये एमएस एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण एंट्री है फॉर्मूला एंट्री। यानी हम जो भी न्यूमेरिक डेटा है उन पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और फॉर्मूला लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जैसे सम करने का, काउंट करने का, अन्य बहुत सारे हैं इसमें फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे। स्टैटिकल फार्मूला है, न्यूमेरिक फार्मूला है, अर्थमेटिकल है ना, और मैथ से संबंधित ट्रिग्नोमेट्री है ना, और ये अपने बहुत सारे लॉजिकल फार्मूला है, तो वो सब हम पढ़ेंगे बाद में। तो फिलहाल हम प्रारंभ करते हैं डाटा एंट्री। तो ये आप देख रहे हो एमएस एक्सेल में हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी ऊपर डिपेंड करते हैं। फिलहाल हम एक एंट्री करते हैं। या सबसे पहले मैं यहाँ नेम लिखता हूँ टेक्स्ट एंट्री के लिए, और यहाँ मैं फादर्स नेम लिखता हूँ, ये भी टेक्स्ट एंट्री है। फिलहाल मैंने एंट्री रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास, हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट लिए हैं। यहाँ हम इनके मार्क्स लिखेंगे। तो जो सबसे पहला जो फील्ड है यहाँ रोल नंबर, तो यहाँ जो एंट्री की जाएंगी ये सारी टेक्स्ट एंट्री आप सभी जानते हो। टेक्स्ट एंट्री मतलब जो अल्फ़ाबेट से है, ए से जेड में जो एंट्री होती है वो अल्फ़ाबेट यानी टेक्स्ट एंट्री कहलाती है। और अभी रोल नंबर फील्ड है, इसके अंदर हम जो एंट्री करेंगे वो न्यूमेरिक एंट्री करेंगे। जैसे फिलहाल मैं यहाँ रोल नंबर लिख रहा हूँ 1001। अब ये फिल करने के बाद आप एंटर लगा सकते हो या टैब बटन लगा सकते हो। यदि हम टैब बटन लगाएंगे तो हमारा एंट्री होने के बाद जो कर्सर है वो राइट साइड वाले सेल पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ टैब बटन दबाता हूँ, टैब बटन जो होता है वो मैं दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये 1001 एंट्री जो मैंने लिखी है ये हो चुकी है, और जो हमारा कर्सर है वो राइट साइड के यानी राइट सेल पे आ चुका है, ठीक है ना। और यदि हम 1001 लिखने के बाद यानी एंट्री करने के बाद एंटर लगाएंगे तो जो हमारा कर्सर है वो नीचे वाले सेल में आ जाएगा। ये देख सकते हो मैंने एंटर लगाया वो नीचे वाले सेल में आ गया। इसी प्रकार से आप एंट्री करने के लिए जो एरो की होती है, 4 एरो की होती है, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट और राइट, ये 4 एरो की होती है जो कर्सर को मूव करने का काम आती है। आप देख सकते हो अप एरो की से ऊपर जाएगा कर्सर, डाउन एरो की से नीचे, और लेफ्ट से बाईं तरफ और राइट से दाईं तरफ। इस प्रकार से आपको जिस भी सेल में एंट्री करनी है वहाँ आप कर्सर को आसानी से ले जा सकते हो, आसानी से मूव कर सकते हो। जिस भी सेल में आपको एंट्री करनी है तो जो ये 4 एरो की होती है लेफ्ट, राइट और अप डाउन, उससे आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल यदि हम एक पंक्ति में यदि एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ टैब बटन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 1001 एंट्री की, उसके बाद मैं टैब बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट सेल पे आ गया है राइट साइड में। अब यहाँ नेम की एंट्री करूँगा, मैं कोई भी नेम यहाँ लिखूँगा, मैंने नेम लिखा और फिर टैब बटन दबा दिया। फिर ये फादर्स नेम के लिए कह रहा है तो मैंने फादर्स नेम टाइप कर दिया। उसके बाद क्लास मैंने लिख दिया। यहाँ हिंदी के मार्क्स लिखेंगे हम, तो यहाँ हमें हिंदी में मार्क्स लिख देते हैं। जैसे मान लो 10 में से है तो हमने यहाँ 7 मार्क्स दे दिए और यहाँ इंग्लिश में उसको 6 मार्क्स दे दिए। इस प्रकार से एक एंट्री हो चुकी है पूरी एक व्यक्ति की। जैसे 1001 रोल नंबर है जिसका, उसका नाम दिनेश कुमार,
फादर्स नेम पंकज कुमार है। अभी फिलहाल आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि ये फादर्स नेम की जो एंट्री है इसमें यहाँ आप देख रहे हो फॉर्मूला जो बार होता है उसमें पूरी एंट्री दिखाई देती है, तो फादर्स नेम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ सेल के कॉलम में केवल फादर्स और ये आपके आगे यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आगे कट रहा है, दूसरे सेल के जो डाटा है उस पर ओवरलैप हो रहा है। तो फिलहाल हम इसको हम किस प्रकार से सेट करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हो दिनेश कुमार, पंकज कुमार, ये भी नाम पूरे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है सेल की वो कम है। तो इसका एक तो तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ नेम नाम का जो फील्ड है, ये डी नाम का कॉलम है, यहाँ आप ऊपर जाएंगे और यहाँ आप इसके किनारे पर और यहाँ माउस से ड्रैग करेंगे। यहाँ ड्रैग करना आप सभी को पता है, यानी इस पर क्लिक करते हुए दबाए रखते हुए माउस को और आगे हम यहाँ इसकी चौड़ाई को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जितनी आपको आवश्यकता है उतनी आप इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये दिनेश कुमार पूरा नाम यहाँ दिखने लग गया है क्योंकि कॉलम की जो चौड़ाई है वो बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से हम इस कॉलम को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी प्रकार से फादर्स नेम है, ये भी फुल हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। और यदि किसी कॉलम को हम छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में खींच लेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से छोटे हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये हुआ। अभी मैंने इसको फिर से पहले वाली स्थिति में कर दिया है, देख सकते हो आप दोबारा से। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप यदि सभी कॉलम की चौड़ाई बराबरी करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इनको सेलेक्ट कर लोगे इस प्रकार से ऊपर से, इनकी हेडिंग पे जाके इनको माउस पे क्लिक करते हुए इनको इस प्रकार से ड्रैग कर लेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे सारे। अब यहाँ अब ये सी से लेके और एस तक सारे सेलेक्ट आप देख रहे हो। तो यहाँ आप किसी भी कॉलम की चौड़ाई पे जब ड्रैग करोगे, डबल क्लिक कर दोगे, यदि इस पर डबल क्लिक कर दो किसी पे तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ये ऑटो अरेंज हो जाएंगे। इसको कहते हैं ऑटो अरेंज, यानी सेलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम की जो ये यहाँ जॉइंट है इनका, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटो अरेंज का मतलब है कि जितनी वो जगह ले रहा है उतनी जगह पे, जैसे ये नेम है ये इतना, इसकी लंबाई जो इतनी है दिनेश कुमार, तो इतनी जगह में फिट हो जाएगा। जैसे ये 10 है, इतनी क्लास है, इतनी में फिट हो गया, हिंदी इंग्लिश। तो कॉलम में जो डाटा है वो जितना ले सकता है लेंथ, उस हिसाब से उसकी चौड़ाई कॉलम की फिक्स हो जाती है। फिर इसमें पहली स्थिति में लाता हूँ और एक और मैं बताता हूँ आपको। यहाँ आप इस पर सेलेक्ट करने के बाद यदि इसको क्लिक करके और यहाँ आप थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो सभी की चौड़ाई बराबर हो जाती है। जितने भी कॉलम है सभी की चौड़ाई बराबर हो जाती है। यदि आपको इस प्रकार से डेटा व्यवस्थित करना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें कॉलम सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इन सब की जो चौड़ाई है वो सेम है, एकदम बराबर है, एक्यूरेट है। तो यहाँ कोई भी कॉलम छोटा है बड़ा नहीं है, सारे समान है। यदि कई बार आपको इस प्रकार से एंट्री करनी होती है कि जितने भी कॉलम है सभी बराबर होने चाहिए, तो आप इस प्रकार से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको करना क्या होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। आप जिन भी कॉलम की चौड़ाई बराबर करना चाहते हैं उनको इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद माउस से किसी भी कॉलम के जॉइंट पर यहाँ क्लिक करके और यहाँ ड्रैग कर देंगे। तो जितनी चौड़ाई आपको करना है उतना कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे आप इतना कर सकते हो तो सारे जो कॉलम है वो बराबर साइज़ की आप देख सकते हो, बराबर साइज़ के हैं। और यदि आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करने से ऑटो अरेंज हो जाएंगे। ऑटो अरेंज का मतलब वापस मैं आप बता रहा हूँ कि जितनी लंबाई टेक्स्ट की है उसमें फिट हो जाएंगे। जैसे ये क्लास इतना ही है तो ये कॉलम इतना छोटा है, ये फादर्स नेम की लंबाई इतनी बड़ी है तो ये इतना बड़ा है। इस प्रकार से एंट्री के अनुसार वो व्यवस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको कॉलम को व्यवस्थित करना तो आ गया होगा। किसी पर्टिकुलर कॉलम को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सिंगल कॉलम को भी पकड़ के और इस प्रकार से यहाँ जॉइंट को और ड्रैग करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये किसी एक कॉलम के लिए यदि आप करना चाहिए तो कर सकते हैं। अभी मैंने एक स्टूडेंट की एंट्री की है, इस प्रकार से हमें और भी स्टूडेंट की एंट्री करनी है। तो मैं आपको एंट्री करने का तरीका यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ आप देख सकते हो ये न्यूमेरिक एंट्री है, एक हज़ार क्योंकि नंबर है तो न्यूमेरिक एंट्री है, ठीक है ना। तो यहाँ MS एक्सेल का एक और फॉर्मूला, एक और जो विशेषता है वह है ऑटोफिल। कौन सी है? ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब है ऑटोमेटिक फिल करना। कई ऐसी सीरीज होती है जो एक्सेल में हम ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ रोल नंबर आप सभी जानते हो क्रम से होते हैं, तो यहाँ 10th क्लास के जैसे 1001, 1002 इस प्रकार से क्रम से हैं और मुझे यहाँ एंट्री करनी है सबकी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1001 और 1002 मैंने यहाँ लिखा, उनको सेलेक्ट किया। इस प्रकार से सेलेक्ट करना आप सभी जानती हो। ऐसे यहाँ मैंने सेलेक्ट किया माउस से और यहाँ नीचे कॉर्नर पे मैं आऊँगा और फिर इस पर माउस से पकड़ के और यहाँ नीचे इसको ड्रैग कर दूंगा। तो जहाँ तक आप इसको ले जाना चाहते हो वहाँ तक आप संख्या आप देख सकते हो ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, यानी ऑटोमेटिक कार्य करती है।
इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। आप देख सकते हो कितनी भी बड़ी एंट्री यदि आपको करनी हो, यहाँ आप देख सकते हो मैंने 1150 तक भी एंट्री कर दी है। तो एंट्री करने में कितना समय लगा, बहुत ही सेकेंडों में हम इस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। यह है ऑटोफिल। ये ऑटोफिल जो सुविधा है MS एक्सेल में, ये किसी भी हम सीरीज को इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी मैंने इनमें एंट्री कर ली है। मैंने 1 से 12 तक की यहाँ रोल नंबर लिए हैं। ये नेम सबके लिखे हुए हैं, फादर्स नेम लिखे हुए हैं और यहाँ हिंदी इंग्लिश के मार्क्स भरे हुए हैं। अभी मैं क्लास 10 में 2 के लिखे हुए हैं। अभी आपको मैंने बताया था ऑटोफिल एंट्री, तो आप सभी में आपको 10-10 लिखना है, तो आप यहाँ 10-10 लिख के और यहाँ इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सभी में वो सेम ही वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से ये तरीका हो गया ऑटोफिल का। ऑटोफिल मतलब ऑटोमेटिक फिल करना। इसी प्रकार से यदि हमें यहाँ सीरियल नंबर लेना है, क्रम संख्या, तो उसके लिए हमें 1, 2 ये 2 हम लिखेंगे। उसके बाद एक्सेल को पता चल जाएगा कि ये सीरीज 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चलने वाली है। तो फिर हम इसको यहाँ ड्रैग करेंगे, यहाँ कॉर्नर पे पकड़ के और यहाँ माउस से ड्रैग करेंगे, यानी माउस से क्लिक को दबाए रखते हुए और नीचे ड्रैग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो क्रम लग चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5 से ये पूरे 12 थे। इस प्रकार से आप आसानी से ऑटोफिल के द्वारा यदि आपको क्रमांक लगाने हो, रोल नंबर लिखनी हो इस प्रकार से, तो ये एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। अभी आपको करना क्या होगा, ये आप देख सकते हो फादर्स नेम की जो एंट्री है इसमें भी आपको पूरे नाम दिखाई नहीं दे, जैसे यहाँ ओम प्रकाश चौहान लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो ओम प्रकाश चौहान पूरी एंट्री यहाँ दिखाई दे रही है फॉर्मूला बार में, लेकिन यहाँ कॉलम में इसका पूरी दिखाई नहीं दे रही। तो हमें क्या करना होगा बताइए, अभी मैंने बताया था आपको हमें क्या करना होगा, इसकी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना होगा। तो हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ इसको बढ़ा सकते हैं जिस हिसाब से, या फिर यदि आपको इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये इसमें व्यवस्थित हो जाएगा। जितनी इसकी चौड़ाई है अधिकतम उस अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा कॉलम। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो। यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, मैंने आपको बताया कि एक्सेल में 3 प्रकार की एंट्री, एक तो न्यूमेरिक एंट्री, एक टेक्स्ट एंट्री और एक फॉर्मूला एंट्री। तो ये न्यूमेरिक एंट्री आप देख सकते हो, ये नंबर लिखे हुए न्यूमेरिक एंट्री है, ये भी न्यूमेरिक एंट्री है। जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं लास्ट में तीनों कॉलम में, ये भी न्यूमेरिक एंट्री है, यानी नंबरों वाली एंट्री। टेक्स्ट एंट्री, ये टेक्स्ट एंट्री है, देख रहे हो आप नाम और फादर्स नेम वाली, ये टेक्स्ट एंट्री है। और ऊपर ये जितनी भी है ये सभी टेक्स्ट एंट्री है। हेडिंग जो लगाई मैंने टेक्स्ट के रूप में लिखी है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो न्यूमेरिक एंट्री होती है, नंबर वाली एंट्री, वो हमेशा सेल में दाईं तरफ अलाइन होते हैं, यानी राइट अलाइन होते हैं। आप देख सकते हो कि जो नंबर है ये सेल में दाईं तरफ आ रहे हैं, देख सकते हो आप दाईं तरफ सभी नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से स्वतः ऑटोमेटिक जब हम एंट्री करते हैं तो सेल में दाईं तरफ व्यवस्थित होते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि राइट अलाइन होते हैं। और जो टेक्स्ट एंट्री होती है, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो लेफ्ट अलाइन होते हैं, यानी बाईं तरफ आते हैं। देख सकते हो ये टेक्स्ट है, ये सेल है पूरा, और सेल में जो टेक्स्ट एंट्री की हुई है वो बाईं तरफ आ रही है, देख सकते हो बाईं तरफ से है। सभी जो टेक्स्ट एंट्री बाईं तरफ से हैं, देख सकते हो। ये मैं सेल को और बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये सेल इतना बड़ा है लेकिन इसमें जो टेक्स्ट है वो बाईं तरफ है, देख सकते हो आप। और यहाँ ये आप देख सकते हो कि जो न्यूमेरिक एंट्री है वो दाईं तरफ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेक्स्ट एंट्री है वो बाईं तरफ होती है सेल में, यानी लेफ्ट अलाइन होती है, और न्यूमेरिक एंट्री है वो राइट अलाइन होती है। हम चाहे तो इनका बाद में बदल सकते हैं इनका अलाइन, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ये इनकी अलाइनमेंट होता है नंबरों का राइट साइड में और टेक्स्ट का बाएं साइड में। मैंने आपको तीसरी प्रकार की एंट्री और बताई थी फॉर्मूला एंट्री। तो फॉर्मूला एंट्री किस प्रकार से करेंगे वो भी हम जब फॉर्मूला आएगा उसके बाद विस्तार से बात करेंगे और विस्तार से सभी फॉर्मूले समझाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला एंट्री नॉर्मल करके दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला एंट्री वो होती है जैसे हमें इन सबको योग करना है, मान लो इन सब का योग करना है। क्या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे 1001 रोल नंबर है दिनेश कुमार, और इसके हिंदी में 7 नंबर है, इंग्लिश में 6 नंबर है, और हमें यहाँ इसका टोटल करना है। यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ टोटल। तो हमें यहाँ इसका टोटल करना है, इस सेल में हमें इसका टोटल करना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला वाले जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें अलग से आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ MS एक्सेल में प्रत्येक फॉर्मूला है वो बराबर से प्रारंभ होता है, और हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जोड़ने का, घटाने का। फिलहाल मैं सिंपली आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से बनाए। जैसे हमें यहाँ इसका योग करना है तो इस सेल का एड्रेस लिखेंगे यहाँ, तो आप टाइप कर सकते हो या इस पर आप क्लिक कर सकते हो। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसका सेल एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ इसका एड्रेस आ चुका है G4 किसे आया ये आप देख सकते हो। मैंने बताया था सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम नंबर, यानी कॉलम की जो हेडिंग है, कॉलम की हेडिंग और रो की हेडिंग से मिलकर बनाया। तो यहाँ कॉलम की हेडिंग G है और यहाँ रो मतलब पंक्ति की हेडिंग कितनी है 4। ये आप देख सकते हो 4 पंक्ति की हेडिंग है, इसलिए इसका सेल एड्रेस हो गया G4। और उसके बाद हम सिंपली प्लस का निशान लगाएंगे कीबोर्ड से, प्लस का निशान, और उसके बाद इसको जोड़ना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से जिस सेल को जोड़ना है उसका सेल एड्रेस लिखा जाएगा। और हर फॉर्मूला है वो बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होता है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला बनेगा बराबर
G4 प्लस H4, दोनों कॉलम का हमने दोनों सेल का योग कर दिया। उसके बाद सिंपली हम एंटर लगा देंगे या टैब बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हो इसका योग यहाँ पे हो चुका है। और ये फॉर्मूला एंट्री है, एक तरह से नंबर ही है, तो ये देख सकते हो आप राइट अलाइन है। अभी हमें सबका योग अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने इंग्लिश के नंबर नहीं बनी, ये भर देता हूँ इसकी। अब यहाँ अलग अलग हमें योग करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करना है, सिंपली इस पर हमने जो फॉर्मूला लगाया, आप देख सकते हो इसमें क्या फॉर्मूला लगाया, यहाँ 13 लिखा हुआ है, इसका योग जो 13 आया है। और हमने यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया, वो फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो बराबर G4 प्लस H4 यहाँ दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो, फॉर्मूला बार में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ इसको ड्रैग कर लेंगे, यहाँ इसको ड्रैग कर लेंगे, माउस को क्लिक करते हुए और नीचे तक ड्रैग करेंगे या नीचे तक लाएंगे तो आप देख सकते हो सभी जो टेक्स्ट है, सेल है, उनकी कॉपी हो जाती है। उस सेल की जो उसमें लिखा हुआ था उसकी कॉपी हो जाती है पूरे फॉर्मूले की, और वो रिलेटिव हो जाता है, रिलेटिव रूप से, यानी उसका जो सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिक से बदल जाता है। जैसे यहाँ G4 H4 लिखा था और यहाँ नीचे वाली में हम जाके देखेंगे तो यहाँ G5 H5 हो चुका है, यानी यहाँ क्योंकि इसका एड्रेस G5 और H5 है। ये 5वें नंबर की कॉलम में है, ये पंक्तियों में है, ये रो देख सकते हो 5वें नंबर की रो है, तो यहाँ ऑटोमेटिक G5 और H5 हो चुका है। इस प्रकार से MS एक्सेल में हम आसानी से बहुत से बड़े डेटा का इस प्रकार से फॉर्मूला लगाकर उनकी योग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये? इस प्रकार से मैंने आपको तीनों प्रकार की एंट्री समझा दी है, किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। यहाँ आप टेक्स्ट एंट्री, नंबर एंट्री और फॉर्मूला एंट्री तीनों मैंने आपको बताया। अभी मैंने कॉलम को अरेंज करना आपको बता दिया, इसी प्रकार से हम रो को भी अरेंज कर सकते हैं। ये रो है, ये रो की हेडिंग आप देख रहे हो, ये पहली पंक्ति है यानी इस सेल की, यहाँ वैसे चौथी पंक्ति है ये, लेकिन यहाँ हमारी हेडिंग में यहाँ आप देख सकते हो 1 नंबर की जो हमने एंट्री की है, ये 2 नंबर की एंट्री की है, 3 नंबर की एंट्री की है। तो इस प्रकार से इनकी जो चौड़ाई है रो की, उनको भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ हेडिंग पे जाना होगा। यदि किसी एक ही पर्टिकुलर को आप करना चाहते हो तो जिस रो की आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो, हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ क्लिक करके उसको आप इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो इसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है। आप देख सकते हो इसकी हाइट है, रो की जो हाइट है वो बढ़ चुकी है, देख सकते हो। बाकी सबसे पहले वाली रो की हाइट बढ़ चुकी है, आप देख सकते हो। और भी मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ बढ़ा सकता हूँ, और घटाना चाहे तो फिर से इसको ड्रैग कर सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और सभी रो को एक साथ आपको सेट करना है तो आप इस प्रकार से यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ आप किसी भी कॉलम की जो जॉइंट है रो का, यहाँ इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। सभी एक साथ समान हाइट से बढ़ेगी और घटेगी, जैसा मैंने कॉलम में बताया था वैसा यहाँ रो में भी वही सिद्धांत लागू होगा। और यहाँ इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगी। जितनी चौड़ाई में लिखी हुई है, जितनी हाइट में लिखी हुई है, उतनी हाइट में ऑटो अरेंज, देख सकते हो आप। और यदि बढ़ाना चाहते हो समान रूप से तो सबको सेलेक्ट करेंगे और बढ़ा देंगे तो सभी समान रूप से बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ कि सभी की जो चौड़ाई है समान रूप से बढ़ चुकी है, कोई भी छोटी या बड़ी नहीं है, सभी रो समान है। इस प्रकार से आप आसानी से रो को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके लिए आपको रो हेडिंग पे जाके फिर यहाँ माउस से यहाँ ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद और फिर उसको आप क्या करोगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें यहाँ कम करता हूँ तो फिर से सबकी कम हो गई, सबकी समान है, आप देख सकते हो। और यदि डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटो अरेंज हो जाएगी। ये ऑटो अरेंज जो साइड में लिखी हुई है उसमें ऑटो अरेंज। तो आज मैंने आपको डाटा एंट्री किस प्रकार से की जाती है ये बताया। इसके अलावा रो और कॉलम की साइज को किस प्रकार से अरेंज करें ये बात मैंने आपको बताई। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए MS एक्सेल में कि किस प्रकार से हम रो और हाइट को अरेंज कर सकते हैं, कॉलम को और रो को। जैसे यहाँ मैंने सबको यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ जितना भी हम करना चाहते हैं उतना छोटा कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो अरेंज हो जाएंगे। ऑटो अरेंज मतलब जितना लिखा हुआ है उस चौड़ाई में ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कल हम और अधिक जानकारी के साथ आएंगे और इसमें हम बताएंगे किस प्रकार से इनको हम फॉर्मेटिंग करें और किस प्रकार से इस पर अन्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं इन पर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें।